ये है ब्रैकेट फंक्शन का ग्राफ, ये बना हुआ है। अब यहाँ से -2 से लेके -3 तक की जो वैल्यूज़ होंगी उनके लिए आंसर आएगा -3 आएगा। ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। -2 से लेके -3 तक का जो आंसर आएगा वो -3 आएगा। -1 से लेके -2 तक का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। और ये वाली वैल्यूज़ यूज़ नहीं करनी, यानी उससे छोटा इंटीजर हमने लेना है। आगे है sawtooth फंक्शन। If the function f is defined as f of x is equal to x minus bracket of x for all x belongs to domain of f, then f is called sawtooth function. sawtooth function की वैल्यूज़ हमने कैसे निकालनी है? अगर x हम लेते हैं 2.9, हम पहले इसका ब्रैकेट ऑफ x निकालेंगे। 2.9 से छोटा इंटीजर कौन सा है? वो 2 है। अब हम x माइनस ब्रैकेट ऑफ x निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या है? 2.9 और ब्रैकेट ऑफ x की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगी 0.9। इस तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। x की वैल्यू है -0.9, -1.9। -1.9 से छोटा इंटीजर हमारे पास है -2। अब हम इसकी वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे। x की वैल्यू -1.9, ये माइनस माइनस प्लस होकर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 0.1। x की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 1.2, तो 1.2 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा? ब्रैकेट ऑफ x जब हम निकालेंगे तो 1 आएगी इसकी वैल्यू। 1.2 में से मैं माइनस करती हूँ 1 को, तो ये आ जाएगा 0.2। तो इसकी sawtooth फंक्शंस की वैल्यू ये आ जाएगी और ये उसका ग्राफ है। आगे है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन आप लोगों को पता है, उसकी वैल्यू हम इस तरह से लिखते हैं an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1, a2 x स्क्वायर, a1 x a0। और इसमें जो xn का कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होता, यानी अगर थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल है तो x क्यूब के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो 0 नहीं होगा। अब इसमें a0, a1, an बिलोंग्स टू r, ये सारे कोफिशिएंट हैं और n की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। f इज कॉल्ड पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ द डिग्री n। अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो वो पोलिनोमियल फंक्शन होगा फर्स्ट डिग्री का, और उसमें सिर्फ ये लास्ट 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, a1x a0। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर लाइन यानी कि लाइन ही बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। अब अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो पोलिनोमियल फंक्शन होगा सेकेंड डिग्री का, और उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी? a2x स्क्वायर, a1x a0। और उस ग्राफ जो उसका ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा, और इसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर हम उसकी डिग्री 3 ले लेते हैं तो वो क्यूबिक फंक्शन बन जाएगा। अगर उसकी डिग्री 4 लेते हैं तो उसको क्वाड्रिक फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का ग्राफ हमने बनाया हुआ 0, पाई, 2π, -π, -2π। और ये आप लोगों को पता है कि पाई के ऊपर ये फंक्शन क्या होता है? 0 होता है, तो इसका ग्राफ इस तरह का बनता है। आगे है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन देखते हैं कि वो बनता है कि नहीं। अब स्क्वायर रूट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। ये जो होता है ये फंक्शन नहीं बनाता है, ये हमें पता कैसे चला है? हम एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, वो इस अगर कोई वर्टिकल लाइन किसी फंक्शन के ग्राफ को 2 जगह पे टच करती है तो वो फंक्शन नहीं होता। अब ये स्क्वायर रूट टोटल ग्राफ जो बना हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x बना हुआ है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। अब एक वर्टिकल लाइन इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो, यानी स्क्वायर रूट अगर मैं टोटल ले रही हूँ तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब अगर मैं इसके 2 पार्ट्स कर लेती हूँ, पॉजिटिव वाला अलग कर लेती हूँ, नेगेटिव वाला अलग कर लेती हूँ, तो ये भी फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन होगा। अच्छा, आगे है हमारे पास ऑपरेशन ऑफ फंक्शन। देयर आर सेवरल मेथड, स्टैंडर्ड मेथड फॉर बिल्डिंग न्यू फंक्शन आउट ऑफ ओल्ड वर्ड्स। यानी हम 2 फंक्शंस के ऊपर जब हम किसी ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास नया फंक्शन जनरेट होता है। 2 फंक्शंस हमारे पास f और g हैं, उनको हम सम किस तरह से कर सकते हैं? ये 2 फंक्शंस को सम करने का जो फंक्शन अब होगा यानी कि वो f प्लस जी होगा। जैसे हम आम फंक्शन लेते हैं f, यहाँ पे होगा f प्लस जी, उसको हम x पे ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो कैसे ऑपरेट होगा? f ऑफ x और g ऑफ x दोनों को ऐड कर लेंगे। अब हम इसकी डोमेन कैसे लेंगे? जो ओरिजिनल फंक्शन f और g की डोमेन होगी उन दोनों की इंटरसेक्शन ले लेंगे, उसमें इंटरसेक्शन में जो पॉइंट्स होंगे वो हम सिर्फ पॉइंट वही पुट कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। A product of 2 functions f and g is denoted by f and fg। यहाँ फंक्शन प्लस हो रहा था, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो ही फंक्शन सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे भी हमने डोमेन वैसे ही लेनी है, डोमेन f और g की इंटरसेक्शन ले लेंगे, उसमें जो 2 पॉइंट्स आएंगे वही आएगा। अच्छा, आगे है आपके पास क्वोशंट ऑफ 2 फंक्शंस। Quotient of 2 function f and g is denoted by f divided by g and it is defined as f over g x।
अब ये आ जाएगा। अच्छा, इसके डोमेन में हमने लेने वैसे ही हैं, इंटरसेक्शन एफ और जी की लेनी है, लेकिन हम वो वाले पॉइंट्स निकाल देंगे जिस पे जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो हमने वो वाले पॉइंट्स निकाल लेने हैं। आगे है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। कंपोजिशन आप लोगों को पता है, अगर एफ ऑफ जी निकाल रहे हैं तो पहले हम जी को ऑपरेट करेंगे, वो जी ऑफ एक्स बन जाएगा। तो जो जी की रेंज आ रही होगी वो एफ की डोमेन बन जाएगी। तो इसके डोमेन में हम कैसे लेंगे, x बिलोंग्स टू जी ऑफ जी। पहले हम x ऑपरेट कर जी को ऑपरेट करना है, तो पहले हम डोमेन देखेंगे जी की, वो वाले पॉइंट्स निकाल लेंगे, उन पे जो आंसर जी ऑफ एक्स का आ रहा होगा वो डोमेन बन जाएगी f की। बिल्कुल, यानी कि कहने का मकसद क्या है, पहले जी ऑपरेट होगा तो जी की जो रेंज आ रही होगी वो f के डोमेन बन जाएगी। इसी तरह इधर हम पहले f को ऑपरेट करेंगे, जो f की रेंज आएगी वो g की डोमेन बन जाएगी, और दोनों का आंसर हमारे पास डिफरेंट आएगा, सेम नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम किसी कांस्टेंट को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर कैसे आएगा, अगर जैसे मैं ऑपरेट कर रही हूँ लेमडा एफ को एक्स के ऊपर, तो लेमडा बाहर आ जाएगा, हम सिर्फ एफ को ही ऑपरेट कर सकेंगे। और आगे है पावर ऑफ अ फंक्शन। द पावर ऑफ अ फंक्शन एफ इज़ डिनोटेड बाय एफ एन एंड इट इज़ डिफाइन एज। अगर किसी फंक्शन पे पावर दी हुई है तो हम फंक्शन को अलग कर लेंगे और उसके पावर को उस तरह से कर लेंगे।